अगर आप जंगल सफारी पर निकले हैं और आपको टाइगर दिख जाए तो आप समझ लेना वो टाइगर आपके सामने आया है, ना कि आपने उसे ढूंढा है। अगर एक टाइगर आदमखोर हो जाए तो उसे पकड़ने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। इतना छुपकर हमला कर सकता है एक टाइगर। एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी बंगाल टाइग्रेस की है, जिसने एक देश की आर्मी को हरा दिया और 2 देशों में तबाही मचा दी। ये कहानी है बंगाल टाइग्रेस चंपावत की। चंपावत बाघिन की कहानी शुरू होती है नेपाल से, जहां उस टाइग्रेस ने तकरीबन 200 लोगों को मार दिया और आदमखोर हो गई। इससे परेशान होकर नेपाल सरकार ने उस बाघिन के पीछे पूरी आर्मी लगा दी थी। इस टाइग्रेस ने खुद को 1 मैन आर्मी बना लिया था। वहां की आर्मी उस टाइग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर उस टाइग्रेस ने उस आर्मी के कई सारे जवानों को मार दिया और नेपाल में भूचाल मचा दिया था। फिर नेपाल आर्मी ने अपनी योजना बदलकर उसे शारदा नदी के किनारे धकेल दिया और चंपावत टाइग्रेस शारदा नदी पार करके भारत आ गई। उत्तराखंड के कुमाऊन क्षेत्र में आकर चंपावत ने जो करा वो अब तक इस फिल्म का ट्रेलर मात्र ही था। भारत आने के बाद वो टाइग्रेस और भी ज्यादा आदमखोर हो गई और जहां भी चंपावत के होने की खबर मिलती वहां से लोग भाग जाते थे। पूरे इलाके में एक बहुत दहशत का माहौल बन गया था। फिर भारत सरकार ने उस समय के फेमस हंटर जिम कॉर्बेट को बुलाया इस टाइग्रेस को मारने के लिए। फिर एक दिन चंपावत ने 16 साल की एक लड़की का शिकार करा। जिम ने उसकी खबर पाते ही फौरन एक्शन लिया और बाघिन के शिकार को घसीटकर जंगल में ले जाता देख उसका पीछा करने लगा। जिम जब उस बाघिन पर हमला करने वाले थे उससे पहले चंपावत ने हमला कर दिया। 2 गोली मारकर जिम ने अपनी जान बचाई और अगले दिन उस घायल बाघिन को गांव वालों के साथ जिम कॉर्बेट ढूंढने निकले और फाइनली उसके गले में गोली मारकर उस बाघिन को मार दिया। 1907 में कॉर्बेट ने चंपावत को मार दिया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी कुमाऊन के लोगों के दिलों में आज भी चंपावत को लेकर के दिल में दहशत जिंदा है। उसके बाद भारत सरकार ने कॉर्बेट के नाम पर नेशनल पार्क भी रखा और चंपावत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है 436 लोगों को मारने का। और लोकल लोगों का कहना है उस बाघिन ने 500 से भी ज्यादा लोग मार दिए थे।